कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आती थी, क्या ये मान सकते हैं इस यात्रा के बाद कांग्रेस अब संगठित है? हम लोग अभी यहाँ रहते हैं तो गढ़ तो किसी का नहीं है। जो लोगों के बीच में रहेगा, प्यार करेगा लोगों से, लोगों के काम करेगा, उसी का गढ़ है। प्रदेश अध्यक्षों को सम्मानित किया जाना है, तो क्या माने हुड्डा जी भी आएंगे? अरे इनको कुछ नहीं, हुड्डा साहब आएंगे। तो ये यात्रा चल रही है, ये भविष्य के मुख्यमंत्री की यात्रा है। देखिए, लोग ये भी कहते हैं सद्भाव का मतलब होता है इकट्ठे रहना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो कांग्रेस पार्टी को सद्भाव। हम सारे इकट्ठे हैं। जब हमारे नेता चाचा जी आगे मिल जाएंगे पक्का। यात्रा स्टेज पे आए थे ना, थोड़े से बुजुर्ग हैं, तबीयत का इशू होगा, लेकिन वो साथ है हमारे। बुजुर्ग तो चौधरी बीरेंद्र सिंह उनसे भी ज्यादा है। कोई बात नहीं, भतीजियों को बहुत लाड करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। अब तो उन्होंने अजीज भी कह दिया है। अजीज यात्रा 135 दिन की यात्रा जी, और आप लोगों के चेहरे पर थकान नजर नहीं आ रही जी। थकान तो राहुल जी को देख के ही दूर हो गई थी सबकी, और एक नई ऊर्जा आ गई थी। अब समापन हो गया है, अब सब आराम करेंगे, थोड़े दिन सोचेंगे अगला कदम क्या है, अब क्या करें और कैसे कांग्रेस को मजबूत बनाएं, बस यही है। क्या इसके बाद फिर उचाना में गांव टू गांव यात्रा निकाली जाएगी? अभी कुछ मेरे को तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्या हम ये मान सकते हैं हम भावी मुख्यमंत्री की यात्रा में चल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है उसको मिलता ही मिलता है। राहुल जी का आना एक बहुत बड़ा संकेत है। जी जी जी। और जी, जो लोग ये कह रहे थे कि आधिकारिक यात्रा नहीं है, निजी यात्रा है, और उसके बाद राहुल जी आए तो उन्हीं लोगों ने फिर ये कहना पड़ा अजीज बरजेंदर। जी जी जी। लोग बदल जाते हैं टाइम के साथ। काफी लोग बदलते देखे हैं हमने, तो जैसा भी है अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। खूब समर्थन मिला है लोगों का, बहुत प्यार मिला है, और ब्रिजेंद्र जी ने हर हलके में और प्यार पाया पिछले हलके से भी, तो इसलिए बहुत खुश हैं वो इस यात्रा के पूरे आयोजन से, और इसके जो परिणाम नजर आएंगे वो सबको ही नजर आएंगे। क्या अचीव किया आप लोगों ने, क्या मतलब सीखा इसे? बहुत अच्छा, लोगों से जो संपर्क बना है, नए नए लोगों से मिलना हुआ है, उनकी सीख, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनसे बातचीत करने को मिला है। बहुत अच्छी एक सोच सामने आई है कि कांग्रेस अभी भी बहुत मजबूत है हरियाणा में। सबसे बड़ी बात तो ये आई है। अच्छा, जो कांग्रेस बिखरी बिखरी नजर आती थी, क्या ये मान सकते हैं इस यात्रा के बाद कांग्रेस अब संगठित है? देखो, बिखरी रहे या साथ रहे, एक हमारे को एक ही रिजल्ट चाहिए, हमें कांग्रेस का राज चाहिए हरियाणा में। क्या फर्क पड़ता है अगर सब अपने अपने राग पे चल के भी आगे पहुंच जाएं। लोग रोहतक को हुड्डा का गढ़ बताते हैं, लेकिन रोहतक में तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का जन्म भी हुआ था, और उनसे 1.5 साल पहले हुआ था नीली कोठी में। क्या कहेंगे? देखिए, कोई किसी का गढ़ है या नहीं है, वो तो लोग बता रहे हैं कि किसका गढ़ है, तो कोई किसी का गढ़ नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं होता है गढ़। सो जो लोगों के बीच में रहेगा, उनसे संपर्क बनाएगा, उसी का गढ़ बन जाता है। गढ़ तो ये छोटू राम जी का होता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, छोटू राम जी की यहाँ नीली कोठी है, जिसमें हम लोग अभी यहाँ रहते हैं, तो गढ़ तो किसी का नहीं है। जो लोगों के बीच में रहेगा, प्यार करेगा लोगों से, लोगों के काम करेगा, उसी का गढ़ है। प्रदेश अध्यक्षों को सम्मानित किया जाना है, तो क्या माने हुड्डा जी भी आएंगे? आना तो चाहिए उनको, बड़े हैं हमारे, आशीर्वाद देने आना चाहिए उनको। अभी हम हुड्डा जी की कोठी के पास से आए हैं। अच्छा होता वहाँ चाय पानी का प्रोग्राम होता, जनता में मैसेज जाता, पूरे देश में मैसेज जाता, विपक्षी दलों को मैसेज, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बड़े हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आएंगे तो भी अच्छा है, नहीं आएंगे तो भी अच्छा है। डी पार्क पर स्वागत होता तो आपको भी अच्छा लगता? जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता, बहुत खुशी होती, पर नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं। आगे उनको बहुत मौके मिलेंगे, और हमें भी बहुत मौके मिलेंगे उनके साथ मिलके काम करने के। लोगों का ये कहना है कि बरजेंद्र सिंह को अब घर नहीं बैठना चाहिए, एक माहौल बन चुका है, तो आप क्या कहेंगे? उनको तो संघर्ष अभी तो शुरू हुआ है, उनको तो संघर्ष करना ही करना है, अभी तो ये शुरुआत है, और उनको लोगों का प्यार और आशीर्वाद इतना ज्यादा मिल गया है कि अब वो घर बैठ ही नहीं सकते। बहन जी, जो सद्भाव यात्रा चली थी उस वक्त काफी लोग कुछ कह रहे थे, लेकिन जैसे ये मुकाम पर पहुंची है, आपको क्या लगता है, क्या ये मुकम्मल हो गई? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से तहे दिल से नमस्कार। दूसरी बात, आपका परिचय भी दें। मैं बबली मान हूँ मुंडाल से। धन्यवाद वीरेंद्र पाल जी। दूसरी बात, ये सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से धनौदा में सर्वखाप चबूतरा है, वहाँ से शुरू हुई थी, और
शुरू हुई थी और ये पूरे 800 गांव 2800 किलोमीटर और हरियाणा के सारे शहर कवर इसने किया 2800 किलोमीटर और 800 गांव और उसमें मैं बताऊं पूरे हरियाणा के शहर ये हमने कवर किए हैं और मैं इस यात्रा में पहले दिन से हूँ, वो तो कोई मायने नहीं रखता। तीसरी बात, हरियाणा क्या मैं कहूंगी पूरे भारत में जो आज के दिन स्थिति बनी हुई है, सभी धर्म को धर्म से, जात को जात से लड़वा दो, तो ब्रजेंद्र भाई ने ये समझा, वो राहुल गांधी की यात्रा से बहुत प्रेरित थे कि कम से कम मैं हरियाणा में तो इस यात्रा को अंजाम दूं। और जब पहले दिन हमने जहाँ से शुरू करी थी उस दिन लोगों का ये मानना था कि भाई ये तो जींद और हिसार ये इनके ही कार्यकारी क्षेत्र है और इसके बाद देखेंगे ये यात्रा। इवन कांग्रेस पार्टी वालों का भी था, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और उसका अंजाम क्या है वो सब आप ये देख रहे हो। सबसे मेन बात मैं एक आपको गर्व के साथ कह सकती हूँ, मैं किसी सीएम नहीं बना रही, इनको कुछ नहीं। हुड्डा साहब आएंगे? हुड्डा साहब बिल्कुल इनवाइटेड हैं, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इनवाइट किया है उन्होंने। और आप जो बोल रहे थे मैं उनके सारे जवाबों का, वो दोनों आपस में मामा बुआ के बच्चे हैं और मैं भी उन्हीं का पार्ट हूँ, ये भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। उनको आना चाहिए क्योंकि वो अपने भतीजियों को बहुत लाड करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। अब तो उन्होंने अजीज भी कह दिया है। अजीज आज नहीं कह दिया है, हम तो हाथ पकड़ के चलना सीखे हैं। ब्रजेंद्र सिंह तो उसका, तो वो तो बिल्कुल उनका, सॉरी, तो वो अजीज आज नहीं कह दिया, वो बहुत क्या जब से जन्म लिया है तब से वो उनके अजीज हैं। आज पता लगेगा फिर अजीज है क्या? नहीं, इस बात से मैं ये नहीं कह सकती कि आज पता वो अजीज है। दूसरी बात मैं एक ही बात बोलूंगी कि वो इतने बुद्धिमान, इतने बुद्धिजीवी हैं, वो ना कभी किसी के बारे में बोलते हैं। वकील है ना? नहीं वो नहीं, मैं ब्रजेंद्र सिंह की बात, वो एक आईएएस है, वो किस रैंक के आईएएस है, वो बहुत ही, दूसरी बात वो बहुत ही फोकस्ड काम करने वाले इंसान है। तो ऐसे इंसान को मैं तो कहती हूँ जनता के लिए हमें फायदा उठाना चाहिए ऐसे इंसान। हमारे साथ युवा नेत्री साक्षी चौधरी भी जुड़ चुके हैं, जो हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते हैं और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाने का काम करते हैं। सबसे पहले राम राम जी, बहुत बहुत राम और थैंक यू इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। क्या कहेंगे आप, जो आज ये यात्रा आप देख रहे हैं और यात्रा में जो जोश और जुनून देख रहे हैं? सद्भाव यात्रा है और ये जैसे चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी ने और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शुरू करी, ये एक भाईचारे की यात्रा थी। शुरू में इसको बहुत पॉलिटिकली क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन आज आप भीड़ देखकर समझ सकते हो कि कितने लोग सद्भाव से जुड़ गए हैं। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मजबूत कदम है। लोग ये भी कहते हैं सद्भाव का मतलब होता है इकट्ठे रहना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो कांग्रेस पार्टी को सद्भाव। हम सारे इकट्ठे हैं। जब हमारे नेता चाचा जी आगे मिल जाएंगे पक्का। यात्रा स्टेज पे आए थे ना, थोड़े से बुजुर्ग हैं, तबीयत का इशू होगा, लेकिन वो साथ है हमारे। बुजुर्ग तो चौधरी वीरेंद्र सिंह उनसे भी ज्यादा है। तो कोई बात नहीं, स्टेज पे आए थे ना, समर्थन दिया ना, सब तो आ गए। जब राहुल गांधी जी आ गए तो हमारा सब कुछ आ गया, हम पूरे कांग्रेस पार्टी साथ। तो चाचा जी ने अजीज भी कह दिया है। नहीं बिल्कुल आएंगे वो, अगर वो तब यहाँ पे होंगे तब भी ठीक होगी, तो पक्का आएंगे, वो साथ में है। भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है, पूरी कांग्रेस पार्टी पे भरोसा है, राहुल गांधी जी पे भरोसा है। क्या मान रहे हैं आज जो ये यात्रा चल रही है, ये भविष्य के मुख्यमंत्री की यात्रा है? देखो वो चीजें मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है इनका स्टेप जो चौधरी ब्रजेंद्र सिंह का है पूरे हरियाणा में एक बदलाव लेकर आएगा। सब युवा, हर वर्ग, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, हर कोई जुड़ा है इस यात्रा से। तो मैं तो यही बोल सकती हूँ, बदलाव तो आएगा और हम कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी की तरफ फिर से उभरेगी। क्या लगता है आपको, जो एक परिपक्वता चाहिए, एक सूझबूझ चाहिए, वो सारी चीजें हैं ब्रजेंद्र सिंह के? बिल्कुल, वो आईएएस हैं, उससे ज्यादा क्या होगा, पढ़े लिखे, एक उनके आप इंटरव्यू सुनो, कितना वो हमेशा फोकस उनका युवा पे, यूथ पे, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे रहता है। डेफिनेटली वो एक मजबूत हमारे कांग्रेस के लीडर है। तो जो हम सुनते थे कि हुड्डा कांग्रेस है, अब वो चीज बंद हो जाएगी क्या? देखो आज हम सद्भाव यात्रा में आए हैं, गुटबाजी हम नहीं कर रहे, हम कांग्रेस इकट्ठी है। तो मैं ये बस यही बोलूंगी, कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब इकट्ठे हैं। वो तो तब मानेंगे ना जब वहाँ पर चाचा जी मिलेंगे। वो देखो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरे लिए हम सब इकट्ठे हैं। इकट्ठे हैं? बिल्कुल इकट्ठे हैं। तो क्या कहना चाहोगे, आपको हरियाणा प्रदेश की जनता सुन रही है, अंतिम में क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही बोलना चाहूंगी, आज हमारी सद्भाव यात्रा, पूरी कांग्रेस पार्टी की सद्भाव यात्रा बहुत अच्छे से सक्सेस हो चुकी है। आप भीड़ देख चुके हैं और हमें भाईचारा बनाए रखो, जात पात में मत बंटो।